અમદાવાદ ખાતે હિન્દુ સેનાએ आसाराम आश्रम संपत्ति विवाद पर मोटो खुलासो कर्यो। मेरा नाम बम बम ठाकुर है और मैं हिंदू सेना का राष्ट्रीय सचिव हूँ। आप बताइए सर, तो आज जो हमने यहाँ से आप लोगों के सामने आरोप लगाया है कि आसाराम बापू के जो संस्था के जो कुछ निकटवर्ती शिष्य हैं आसाराम बापू के, वो अब बाहर नहीं आने देना चाहते हैं क्योंकि उनकी नज़र जो है आसाराम बापू के संपत्ति पे है। अब वो नहीं चाहते हैं कि अब आसाराम बापू बाहर आए क्योंकि उनकी जो संपत्ति है अब उन पे आसाराम बापू और उनके पूरे परिवार को जेल जाने के बाद सारे संपत्ति पे उन लोगों का कब्जा हो गया है। इसीलिए पहले जोधपुर में गलत पैरोकारी करके उनको सजा करवा दिया। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश के जाने माने नेता और न्यायविद सुब्रमण्यम स्वामी जी का कहना है कि उनके आश्रम मैनेजमेंट वाले भी अब नहीं चाहते हैं कि वो बाहर आए। ये एक खबर छपी है, इस खबर के हिसाब से ये कहना है कि आश्रम जो मैनेजमेंट है वो अब नहीं चाहते आसाराम बापू बाहर आए क्योंकि अब उनके सारे संपत्ति पे उनका कब्जा हो गया है। आपने ये मुद्दा इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों उठाया? इलेक्शन के टाइम ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि चूँकि अब अगले महीने में आसाराम बापू केस का फैसला आने वाला है और फैसला हमको मालूम है कि जिस तरह से इन लोगों ने केस लड़ा है उस केस में आसाराम जी को यहाँ भी सज़ा होने तय है। इसीलिए मैंने चाहा इससे पहले ही समाज को बता दिया जाए कि खाली आसाराम बापू दोषी है इसलिए सज़ा नहीं होने जा रहा है। सज़ा इसलिए होने जा रहा है कि उनके पैरोकार टीम नहीं चाहते वो बाहर आए, उनके सारे संपत्ति पे कब्जा करने की नीयत है। आसाराम जी के साथ साथ उनके बेटे को भी जड़ दिया गया, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, आप तो जैसे आसाराम जी बापू जेल में गए उसके बाद जगह जगह नारायण साईं घूम के सभाएं करने लगे। उसके बाद में जो है ये केस में खुद ही आगे बढ़ के पैरोकारी करने लगे। तो इन लोगों को लगा कि अगर ये बाहर रहेंगे तो कैसे ना आसाराम जी को बाहर निकाल लाएंगे। इसीलिए इन लोगों ने षड्यंत्र रचा और दोबारा पुनः पूरे परिवार को लपेट लिया। तो भाई एक भी आदमी बचेगा परिवार से तो वो पैरोकार बन के सामने आ सकता है, तो कोई बचे ही नहीं। आसाराम जी के ऊपर 2 छोटे बच्चों की हत्या का इल्जाम है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उसमें तो सुप्रीम कोर्ट का आपने सुना फैसला आया है कि उसमें उनको क्लीन चिट मिल गया है। वो तो कब का ख़त्म हो गया, वो तो मामला ही नहीं रहा। उसके बाद जो है क्या नाम है, वो त्रिवेदी आयोग बैठा था, उसमें सबको बुलाया गया था कि आसाराम जी ने कोई किसी के साथ गलत किया है तो आप सामने आए। उस समय कोई सामने नहीं आए, तो आप सबके जानकारी में होगा। क्या आपकी पार्टी से कोई इलेक्शन में कोई खड़ा हुआ है? नहीं, हमारे कोई ऐसा राजनीतिक पार्टी नहीं है। यहाँ पे हम लोग देश के लिए, धर्म के लिए लड़ने वाले लोग हैं। हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, समाज के हित के लिए लड़ते रहते हैं। સૌરાષ્ટ્ર રસથાળ અમે લાવ્યા છીએ કચ્છની સ્વાદપ્રિય જનતા માટે સૌરાષ્ટ્ર તેમજ રાજકોટ, કાઠિયાવાડી અને પંજાબી સ્વાદ હવે આપણા ભુજ સિટીમાં, જેમાં આપને સ્વાદ રૂપે મળે છે બપોર તેમજ સાંજે કાઠિયાવાડી અને પંજાબી વાનગી સાથે ફૂલ પેટ ભોજન, સાથે આપના પ્રસંગોમાં આપની પસંદગીને અનુરૂપ શુદ્ધ અને સાત્વિક ભોજનની જવાબદારી હવે અમારી।